हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। चलिए देखते हैं, आज फिर से कुछ बच्चों के लिए और मंगाए हैं। इन लोगों को अलग अलग तरीके से सिखाने के लिए कुछ अलग अलग गेम, अलग अलग पजल, और पजल पहले से बच्चे सीख रहे हैं बहुत अच्छे से। और इन्हीं पजल्स में से कुछ और भी पजल मंगाए गए हैं ताकि इन लोगों को और बेहतर से बेहतर चीज़ें दी जा सकें। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए हम इसको ओपन करते हैं ताकि दिखा सकें कि ये कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे हम लोग ओपन कर रखें इसी चीज़ को, चूँकि अगर हम लोग एक कंट्री का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक ही कंट्री सब किसी के पास हो, इसके लिए फिर से इसको मंगाना ताकि एक तरीके का, अगर कोई इंडियन मैप पजल सॉल्व कर रहा है तो इंडियन मैप पजल सबके पास हो, कोई वर्ल्ड मैप पजल सॉल्व कर रहा है तो सबके पास हो। इस तरीके से अगर क्विज होगा ना तो पता चलेगा कि एक ही चीज़ों को कौन सबसे पहले बना लेता है, ये सही रहेगा। अभी फिर से दो अभी आ ही रहा है, हम लोग उसको भी रिसीव कर लेंगे इवनिंग तक। लेकिन इसमें देखते हैं कई बार क्या होता है कि लोगों का ये कहना होता है कि इसमें फर्जी चीज़ दे दिया, लेकिन फर्जी चीज़ नहीं है, इसमें सारी चीज़ें सामने है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग का वही तरीका दिया है सेम जो हम लोग पीछे वाले में देखे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग का ये भी ठीक उसी तरीके से दिया है जिस तरीके से हम लोग पहले से रखे हैं। ठीक है, ये भी सही है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये वो टुकड़ा है जो हम लोग जोड़ते हैं, किस में जोड़ते हैं, वर्ल्ड मैप में जोड़ते हैं। तो ये उसका हिस्सा है। बाकी वर्ल्ड मैप का कुछ हिस्सा यहाँ पे है जो गिरने के लिए तैयार है, और यहाँ पे काफ़ी सारा गिर भी रखा है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो हमारा रसिया सबसे बड़ा एरिया वाइज। तो इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये सारी की सारी, ये कौन सा है, इंडिया का है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमारा सारा का सारा यहाँ पे। और इस बार एक सबसे खास चीज़ मिला है जो हम बता भी रखे थे कि एक एक्स्ट्रा आ रहा है हम लोगों के पास, है कि नहीं। तो ये हम लोग को इस बार गिफ्ट के तौर पे मिला है, और ये सामने है, ये गिफ्ट के तौर पे इसको जोड़ करके दिखाते हैं। ये गिफ्ट के तौर पे आया है ताकि बच्चे इसका एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, और ये है हम लोगों का जो गिफ्ट के तौर पे आया है, कुछ इस तरीके से ये दिखता है। ठीक है, ये है हम लोगों का, कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा, दिख रहा है, कुछ इस तरीके से ये इस बार मिला है हम लोग को। ठीक है, और इसको भी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, और ये शुरुआत होगा बहुत ही बेसिक चीज़ों से। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा एशिया है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट जितने भी हम लोगों के, ठीक है, महादेशों को भी हम लोग याद करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो इसको अगर हम साइड में कर दें तो साउथ अफ्रीका दिख रहा है, यहाँ पे एशिया दिख रहा है, कितने एरिया में है कि नहीं। और पूरी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट रूप से वर्ल्ड पजल सॉल्व करेंगे, वर्ल्ड मैप का, फिर इंडियन मैप का, फिर हम लोग एशियन मैप का, फिर यूरोपियन मैप का। और इस बार क्या होगा, सबके पास। अभी इसके बाद हम लोग एक और चीज़ करने वाले हैं जो हम लोगों का यहाँ पे है सबसे बड़ा, है कि नहीं। और इसको हम लोग ऑलरेडी ओपन तो कर चुके हैं, एक बार इसको फिर से निकाल करके अगर दिखाने का प्रयास करें तो इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं। अगर यहाँ से देखें तो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं कौन कौन सा पहाड़ कहाँ पे स्थित है, कौन कौन सी नदियाँ किधर से निकलती हैं, और इसको हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं एक एक चीज़ों को ऑब्जर्व करके। जैसे अगर हम लोग इसको देखें तो इस तरीके से हम लोग इसमें देख रहे हैं कि एक नदी को ऑलरेडी इसमें मेंशन किया गया है। ये जो है ये नदी है, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। कौन सी नदी है इसको जानने के लिए हम लोग साइड से मैप यूज करेंगे, और मैप यूज करके समझेंगे कि कौन सी नदी है। जैसे कि अब इसमें देखेंगे तो ये हमें बता देगा कि कौन सा नदी है। अब ये ग्रीन वाला जो पट्टी चल रहा है ये किस नदी को बता रहा है, किस नदी को बता रही है, दिख रहा है, ब्रह्मपुत्रा। सबसे पहले है ब्रह्मपुत्रा नदी। यानी अगर हम भारत का देख रहे हैं ये ऊपर वाला हिस्सा, तो ब्रह्मपुत्रा हमें दिखाई देता है कुछ इस वाले एरिया में। अब इसको हम लोग बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये रन करता है नदी, और कैसे कैसे ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें सब नदियां हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा नदी दिखाई दे रहा है, ये कौन सा नदी है। तो जैसे ही हम लोग इसको देखते हैं कौन सा नदी है, ये यहाँ पे लिखा हुआ कौन सा नदी, यहाँ पे महानदी लिखा है। कौन सा नदी लिखा है, महानदी। ठीक है, तो कौन सी नदी कहाँ पे है,
या फिर कौन सा पहाड़ कहाँ पे स्थित है। पहाड़ों को समझने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे और इसका यूज करने के साथ साथ पहाड़ों का अनुभव करेंगे। पहाड़ों का अनुभव करने के लिए इन सारी चीज़ों के अलावे हम लोग सबसे खास यूज करने वाले हैं किसका, तो हम लोग यूज करने वाले हैं इस चीज़ का। और इसको हम लोग यूज करेंगे, जैसे अगर हम बात करें तो इसमें से एक पहाड़ उठाएंगे और देखेंगे कि ये पहाड़ कहाँ स्थित होता है, और इस पहाड़ को हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे और पुट करके और फिर हम लोग देखेंगे, जैसे ये पहाड़ यहाँ का नहीं है, वहाँ का जो पहाड़ है हम लोग उसको ऑब्जर्व करने के लिए ढूंढेंगे, ढूंढ के निकालेंगे। इसमें बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, इन सारी पहाड़ियों को अगर हम निकालने का प्रयास करें तो एक पहाड़ी हमें मिल गया यहाँ पे जो सबसे पहले हमारा मौजूद होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिट बैठ गया ना, यहाँ पे एक नदी हमने देखा, एक पहाड़ी देखा। अभी ये पहाड़ी कहाँ पे है, सबसे ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है वहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी ये कौन सा पहाड़ी है, एक एक करके सबको हम लोग चार्ट वाइज याद करेंगे, नोट्स बना करके याद करेंगे, ताकि हम लोगों को नदियों का नाम, पहाड़ों का नाम, एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाए। दो और जो आ रहा है उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे और बड़े से टेबल पे अब इसका प्रैक्टिस करना शुरू किया जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर कीजिए, बच्चों तक पहुँचे।